गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग ताल नौमी पाठ समाप्त कर चुके हैं और आज हम लोग पाठ 9 सिद्धार्थ का गृह त्याग शुरू करेंगे। आप लोग अपनी बुक निकाल लीजिए और साथ में पेंसिल रख लीजिए। पेज नंबर 77 ओपन कर लीजिए। सिद्धार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे, शायद सिद्धार्थ के नाम से ना जानते हो, लेकिन महात्मा बुद्ध के विषय में सभी ने सुन रखा होगा। महात्मा बुद्ध के ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो तो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। और उन्होंने ही बौद्ध धर्म का, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वे उसके जनक थे। बौद्ध धर्म को उन्होंने ही बनाया, उन्होंने ही बौद्ध धर्म चलाया और पूरे विश्व में आज बौद्ध धर्म फेमस है। तो इस जो पाठ में किस तरह से सिद्धार्थ ने अपने घर को त्यागा, क्योंकि घर में रहकर वे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और उन्हें लगता था कि ये जीवन क्यों है, ये मृत्यु क्यों है, ये बुढ़ापा क्यों है, ये जीवन में रोग क्यों है। ये प्रश्न उन्हें परेशान करते थे और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने अपने घर का त्याग किया और उसके बाद उन्होंने कठिन तपस्या की और उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। तो इस पाठ में उन्होंने कैसे घर का त्याग किया और क्या प्रश्न उनके मन को मथ रहे थे और वो कैसे अपने सोती हुई पत्नी तथा छोटे से बच्चे को त्याग कर चले गए, इसी घटना का वर्णन इस कहानी में है। तो हम लोग पाठ आज शुरू करेंगे। पाठ परिचय। श्री गौतम धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ मोह माया सुख ऐश्वर्य से दूर सृष्टि के विषय में जन्म रोग वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजने को तत्पर है। तो इस पाठ में किसके विषय में बताया है मैंने आगे चर्चा कर ही दी है। अब मैं आपको एक बार सिद्धार्थ के बचपन के विषय में, इस कहानी के इस पाठ का जो हम एक तरह से देखा जाए तो बैकग्राउंड क्या था, उसके विषय में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट जानकारी दे देती हूँ कि जो सिद्धार्थ थे उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी जगह पर हुआ था। इनके पिताजी एक राजा थे, सुद्धोधन नाम था उनका, और उनकी माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के थोड़े दिनों बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और जब इनका नामकरण हुआ और उस समय बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके राजमहल में आए। वहां पर ज्यादातर ऋषि मुनियों ने यही भविष्यवाणी की कि या तो यह बालक बड़ा होकर बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु संत बनेगा। अब कोई भी जो इतना बड़ा राजा, जो उनके सुद्धोधन जो उनके पिता थे, बहुत बड़े राजा थे, वे नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा राजा ना बन के साधु सन्यासी बन जाए, घर को त्याग कर चला जाए, हमको त्याग कर चला जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ को सुख ऐश्वर्य में ही, घर के अंदर ही, महल में ही उन्होंने रखा, ज्यादा उन्हें बाहर निकलने ही नहीं दिया, जिससे वे ना तो संसार के विषय में ज्यादा जाने और उस सुख ऐश्वर्य में फंसे रहेंगे तो वे राजा बनने की तरफ ही प्रवृत्त होंगे, वो साधु सन्यासी बनने के विषय में सोचेंगे ही नहीं। ये सोचकर उन्हें घर के महल के अंदर ही रखा गया। लेकिन बाद में आगे चलकर जब उनकी शादी भी हो गई और एक बार जब वो अपनी जनता से मिलने के लिए, क्योंकि वे राजकुमार थे, जनता से मिलने के लिए नगर में निकले, उस समय उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन में उन्होंने कभी किसी वृद्ध को देखा तो उनके मन में ये सवाल आया कि ये इतना ज्यादा वृद्ध है, यानी कि वृद्ध यानी बूढ़े आदमी को देखा, उन्हें लगा कि ये कितना ज्यादा बीमार सा दिख रहा है, कितना असहाय सा दिख रहा है, कमजोर दिख रहा है, तो ये वृद्धावस्था क्यों आती है। तो उन्हें ये चीज अंदर तक कचोट गई कि क्यों आदमी बूढ़ा होता है, उसके जीवन में बुढ़ापा क्यों आता है। जवान होता है जब तक उसके अंदर ताकत होती है, सब अपने कार्यों को करने में वह सक्षम होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वो कमजोर हो जाता है, लाठी लेकर चल रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह में दांत भी टूट गए हैं, तो उन्हें लगता है कि क्यों बुढ़ापा आता है। फिर एक बार वो देखते हैं कि किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बीमारी क्यों आती है, बीमारी नहीं आनी चाहिए, क्यों आती है आखिर। फिर इसी तरह से वे एक बार अपने राजमहल से किसी की अर्थी जाते हुए देखते हैं कोई व्यक्ति मर गया था, उसकी लाश को ले जाया जा रहा था। वो दृश्य जो है उन्हें बहुत बुरी तरह से कचोट जाता है, उनके अंदर तक छू जाता है कि आखिर मृत्यु क्यों होती है, जन्म क्यों होता है,
क्यों इंसान बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त करता है? क्या जीवन मरण से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए वो अपना घर का त्याग कर देते हैं और उसके बाद जो है वे तपस्या करके बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। तो ये जो है, आप इसकी जो मैं वर्ड्स कह रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करते चलिए, जो मैं लाइन कहूंगी उसको आप अंडरलाइन करते चलिए। जैसे पहला शब्द आ रहा है प्रवर्तक, आप पेंसिल से उसका अर्थ लिखते चलिए, जिससे आपके पास बहुत सारे अर्थ और समानार्थी आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्रामर की बुक में है सिर्फ वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम पाठ समझाते समझाते साथ में जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कहीं से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रवर्तक का मतलब होता है प्रेरणा देने वाले। लिख लीजिए, प्रवर्तक को अंडरलाइन करिए, ऊपर लिख लीजिए प्रेरणा देने वाले। महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ मोह माया, मोह का मतलब हमको किसी से जो लगाव होता है, अफेक्शन होता है, उसको कहते हैं मोह। मोह माया सुख ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का मतलब होता है समृद्धि, प्रॉस्पर्टी जिसको हम कहते हैं, से दूर सृष्टि के विषय में। सृष्टि का आप समानार्थी लिखिए, सृष्टि का समानार्थी है संसार और जगत। संसार के विषय में जन्म, रोग, रोग को अंडरलाइन करिए, रोग का समानार्थी लिखिए बीमारी और अस्वस्थता। बीमारी तथा अस्वस्थता रोग का समानार्थी है। और रोग का हम विलोम क्या लिख सकते हैं? रोग का विलोम होगा स्वस्थ। ठीक है, रोगी का निरोगी हो सकता है, रोग का निरोग हो सकता है और स्वस्थ भी हो सकता है। वृद्धावस्था और मृत्यु से, वृद्धावस्था का अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था अर्थात बुढ़ापा, उसका विलोम होगा जवानी। और मृत्यु से निवृत्ति का, मृत्यु अर्थात मरण, मौत, मृत्यु से निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा पाना, का उपाय खोजने को तत्पर है। उपाय मतलब तरीका, और तत्पर का अर्थ होता है बहुत ज्यादा उत्साह के साथ तैयार होना किसी चीज के लिए, बहुत ज्यादा इच्छा होना किसी चीज के लिए, उसको हम कहते हैं तत्पर होना। अब बात जरा सोचें, क्या सिद्धार्थ को गृह त्याग करना चाहिए था? ये भी एक प्रश्न उठता है कि अक्सर कहा जाता है कि क्या ये जरूरी था कि उन्होंने अपनी पत्नी का और एक छोटे से बच्चे का, जिसका उन्होंने चेहरा तक नहीं देखा था, उसे वे त्याग कर चले गए। पत्नी की भी उम्र ज्यादा नहीं थी। उन्होंने एक अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, अपने मन की शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया। इसमें उनकी पत्नी या पुत्र की क्या गलती थी जिसे जिंदगी भर के लिए वे छोड़कर चले गए? तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सही था? हालांकि बाद में आगे की लाइफ में जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, उसके बाद वे वापस एक बार अपनी राजमहल वापस आए थे और अपनी पत्नी से, जैसे साधु संत लोग भिक्षा मांगते हैं वैसे भिक्षा भी मांगी थी। उस समय उनकी पत्नी ने उनसे यह प्रश्न किया था कि क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए घर का त्याग करना जरूरी था? आप क्या घर में रह के इन प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ सकते थे? उस समय बुद्ध ने अपनी गलती स्वीकार की थी कि हाँ, मुझे शायद घर का त्याग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बुद्ध जो थे वे बहुत ज्यादा अहिंसावादी थे। बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा अहिंसावाद का वो करता है कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उनका ये कहना था, उन्होंने बाद में इस चीज को माना कि हाँ, ये भी एक तरह की हिंसा थी मेरे पत्नी के प्रति और मेरे पुत्र के प्रति कि मैं उनको बिना किसी गलती के त्याग कर चला गया। फिर है जीवन मूल्य। देखिए, ये चीज आप लोग ध्यान से रखिए, क्योंकि कोई सा भी पाठ आ रहा है उसमें आप ध्यान दीजिए, कोई भी पाठ हमारे सिलेबस में बिना किसी कारण के सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षा हमको जरूर मिलती है। हर पाठ की आपको शिक्षा अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रश्न भी आपका बनता ही है कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जीवन भर व्यक्ति सुख संपत्ति ऐश्वर्य के पीछे भागता है, किंतु अंत में सब यहीं रह जाता है। जीवन भर आदमी पैसा कमाने के लिए जो है दूसरों के ऊपर अत्याचार भी कर रहा है, गलत कार्य भी कर रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई किसी दूसरे को ठग रहा है, गलत काम करता है, जिंदगी भर मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन लालच भी बहुत कर रहा है, पैसे जोड़ने के पीछे पागल है। लेकिन क्या जब व्यक्ति मरता है तो वो अपने साथ कुछ ले जाता है? सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो फिर इतना लालच करना या इतना मोह माया करना क्यों?
जितना हमें अपने जीवन में जरूरी है उतना ही हमें अर्न करना जरूरी है। उससे अधिक अधिक हम गलत कार्य करके हम जोड़ रहे हैं तो वो एक तरह से गलत है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। पात्र इसमें है सिद्धार्थ, कपिल वस्तु के युवराज हैं ये। शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता हैं। महामाया सिद्धार्थ की माता। यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी और छंदक सेवक है। ठीक है। युवराज सिद्धार्थ राज मंदिर के अपने प्रकोष्ठ में किसी चिंता में डूबे हुए खिड़की से दूर देख रहे हैं। राजकुमार, युवराज का अर्थ होता है राजकुमार। राज मंदिर मतलब राजमहल। अंडरलाइन करते जाइए, साथ में बार बार बोल रही हूँ, अंडरलाइन करते जाइए और ऊपर लिखते जाइए। अपने प्रकोष्ठ में किसी चिंता में डूबे हुए हैं। प्रकोष्ठ मतलब उनका जो कमरा था, उनका जो कक्ष था। चिंता में डूबे हुए हैं, खिड़की से दूर देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। बाहर बासंती हवा चल रही है। बासंती हवा मतलब वसंत का जो महीना होता है जिसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं, उसमें जो हवा चलती है उसको हम बासंती हवा कहते हैं। युवराज अत्यंत सुंदर युवक है। संध्या का समय है। संध्या को अंडरलाइन कीजिए, नीचे लिखिए सांझ या शाम, दो इसके पर्यायवाची बनते हैं। संध्या का समय है, तभी उनकी पत्नी यशोधरा प्रवेश करती है। उस रूम में जो है उनकी पत्नी यशोधरा आती है। यशोधरा, आर्यपुत्र आप तैयार हो गए? अपने पति से पूछती है कि आप क्या तैयार हो गए चलने के लिए? सिद्धार्थ चौंकते हुए, क्या? अब वो कुछ सोच में डूबे हुए थे। अब उनकी पत्नी आके पूछती है तो वो एकदम चौंकते हुए पूछते हैं, क्या? यशोधरा, किस विचार में थे? आपको स्मरण नहीं कि वाटिका की बात थी? स्मरण मतलब याद होना, याद रहना। अंडरलाइन कीजिए, याद रहना। कि वाटिका की बात थी। वाटिका का समानार्थी है उपवन, बाग, बगीचा। ठीक है। सिद्धार्थ, हाँ। यशोधरा, वसंतोत्सव का आयोजन जो किया गया है। आयोजन का अर्थ होता है योजना बनाना, कोई कार्यक्रम बनाना, उसको कहते हैं आयोजन करना। चलिए। सिद्धार्थ, यशोधरा, मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा था, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे थे तो वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं चल पाऊंगा। यशोधरा, क्या आर्यपुत्र अस्वस्थ हैं? वो पूछती है कि क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं चलेंगे? सिद्धार्थ के निकट आकर खड़ी हो जाती है। निकट का अर्थ होता है पास। अंडरलाइन करिए, लिख लीजिए, पास। सिद्धार्थ, अस्वस्थ हूँ देवी, किंतु किसी रोग के कारण नहीं। पर कहकर वो आगे रुक जाते हैं बोलने से कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, मतलब मैं मानसिक रूप से मैं कुछ विचारों में उलझा हुआ हूँ। मतलब शारीरिक बीमारी नहीं है मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इससे रिलेटेड आप प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न है, इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य अर्थात शिक्षा प्राप्त होती है? दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? और तीसरा प्रश्न है, सिद्धार्थ ने किन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए गृह त्याग किया था? चौथा प्रश्न है, सिद्धार्थ की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे, देख लीजिए और इनके आपको उत्तर एक बार रफ कॉपी में आप लिख के रखिए। उसके बाद मैं आपको आंसर्स डिस्कस करूंगी और अगली कक्षा में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे।